हेलो स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के हम लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं। तो लेक्चर नंबर 8 पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं और हमारा लेक्चर नंबर 9 है जी। लेक्चर नंबर 9 है और हमने 13 क्वेश्चन और 2 कंसेप्ट किए हैं और इन 13 क्वेश्चन में से आपको पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, इसमें लाजमी लाजमी क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया जी। तो आप आगे देखो आप कैसे करते हैं। ठीक है। इफ द एक्सप्रेशन दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय रोटेशन, अभी अभी ना ये वाले क्वेश्चन में उसने आपको लिख दिया। If the expression this expression is transformed by rotation of axis, then show that this remain unchanged. So ये expression आपका unchanged रहेगा। तो पहली बात तो क्या है, उसने आपको बोल दिया कि रोटेशन देनी है। सो अगर ये आपको हिंट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। तो अगर आपने रोटेशन देनी है तो आपने x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा लिखना है माइनस वाई साइन थीटा लिखना है। आई होप ये तो आपको याद हो गया होगा। y इज इक्वल टू हमने लिखना है x साइन थीटा। ठीक है, जो कैलकुलेशन मैं करूंगा उसको आप बहुत ध्यान से देखना। सो y साइन थीटा। ठीक है जी। सो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप cos थीटा को ना l पुट कर लो, l इज इक्वल टू cos थीटा। उसके बाद m इज इक्वल टू आप साइन थीटा पुट कर दो और एल स्केयर प्लस एम स्केयर आप कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा करोगे तो 1 आ जाएगा। सो जब आपका एल स्केयर प्लस एम स्केयर अराइज होगा ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम 1 डाल देंगे। तो ये इक्वेशन आप ना बड़ी छोटी सी बना लो, छोटी सी बना लो। तो x इज इक्वल टू एक्स एल माइनस वाई एम। ठीक है जी। तो दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई y इज इक्वल टू एक्स, इसके साथ इसको हमने m बोला है तो एम एक्स। ठीक है, एल वाई। तो ये इजी रेड्यूसेबल इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को आपने पुट कहाँ से करना है। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है। जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है ए एक्स स्केयर प्लस आपके पास है 2h(xy)। वैसे आपको ये याद होनी चाहिए, नहीं याद तो इस क्वेश्चन में तो ये पार्ट है। 2gx है आपके पास। ठीक है जी। 2fy है आपके पास प्लस सी है इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, ए यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है एक्स एल माइनस वाई एम। ठीक है, यहाँ पे आपने स्केयर कर देना है। फिर आपने लिखना है 2h, x की वैल्यू आपने लिखी एक्स एल माइनस वाई एम। ठीक है, y की वैल्यू आपने लिखी एम एक्स प्लस एल वाई। ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखा बी वाई स्केयर। तो वाई स्केयर की वैल्यू क्या लिखी आपने, तो वाई स्केयर की वैल्यू है एम एक्स प्लस एल वाई इसका स्केयर। ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है 2g(x), x है एल माइनस वाई एम, 2fy। ठीक है जी। उसके बाद आपकी c एज इट इज, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक हो गया जी। सो ये आपके क्वेश्चन बन गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है कि आपका ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, हूँ इस क्वेश्चन को अभी आपने एक्सपेंड करना है। डेफिनेटली एक्सपेंड करोगे तो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन तो होगा। हमने बनाना क्या है ये हमने देखना है। ये जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या उस वहां पे बोला एफ स्केयर जी स्केयर रिमेन अनचेंज। एफ स्केयर और जी स्केयर की वैल्यू अनचेंज होती है। तो आपने एफ स्केयर, आपको एफ मिलेगा तभी एफ स्केयर मिलेगा ना। फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास कैपिटल एफ और कैपिटल जी कहाँ से आएगा, क्योंकि जो आपने शो करना है उस शो में आपने ये करना है कि एफ स्केयर प्लस जी स्केयर रिमेन अनचेंज। इट मीन्स आप ये चाहते हो कि एफ स्केयर और जी स्केयर इज सेम एज एफ स्केयर और जी स्केयर। जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन न्यू इक्वेशन है उसमें जो एफ स्केयर जी स्केयर आएगा वो एफ स्केयर जी स्केयर सेम होएगा। इट मीन्स अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा, अभी जो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन तैयार हो गई। ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई। इसको आप क्या करोगे, तो इसको इक्विवेलेंट आप किसके लिख लोगे। ठीक है, ये इक्वेशन होगी आपकी ट्रांसफॉर्म होके और इसको आप बराबर लिखोगे ए एक्स स्केयर
ठीक है जी, 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आपने अपनी बना ली, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको क्वेश्चन में मिल गई। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने f और g कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो f और g कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, अभी ध्यान से देखना। आपने कैपिटल F निकालना है और कैपिटल G निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को फोकस करोगे तो कैपिटल F और कैपिटल G आपको मिलेगा कैसे, थोड़े ध्यान से देखना। कैपिटल F है जो, ठीक है, वो y के कोफिशिएंट में आएगा। ठीक है, और जो आपके पास कैपिटल G है वो x के कोफिशिएंट में आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है पहले मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x करने होंगे और कोफिशिएंट ऑफ y करने होंगे। ठीक है, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, एंड इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x। अभी x के कोफिशिएंट लिखते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आ गया, 2g, एक तरफ लिख लिया। अब यहाँ पे देखो आप, x का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, यहाँ पे से नहीं आएगा, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, दूसरी वैल्यू वाई स्क्वायर एम स्क्वायर बनेगी, तीसरी वैल्यू 2xy बनेगी। तो उसमें से तो नहीं निकलेगा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स वाई का नहीं। तो ये वैल्यू है जो आपकी, इस वैल्यू में भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। सो यहाँ से नहीं मिलेगा आपको कोफिशिएंट, यहाँ से भी आपको कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो कोफिशिएंट मिलेगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आप ध्यान से देखो। ठीक है, x का कोफिशिएंट मिलेगा 2gl, मल्टीप्लाई होगा ना 2gl। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट है 2fm। ठीक है, और किसी जगह पे आपको x का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा भाई, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा। ठीक है जी, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। तो ना तो यहाँ से मिलेगा ना तो यहाँ से मिलेगा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपने बहुत टाइम खर्च कर देना है, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मिलना। तो अल्टीमेटली आपकी जो g की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई gl प्लस fm। ठीक है, सिमिलरली आपने कोफिशिएंट ऑफ x y, कोफिशिएंट ऑफ y आपने इक्वेट करने हैं। वहां पे देखो आप, कोफिशिएंट ऑफ y इज 2f, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ y भी यहाँ से मिलेगा। तो वहाँ यहाँ से मिलेगा तो आपको मिलेगा 2mg, सो नेगेटिव 2mg। यहाँ पे y का कोफिशिएंट बनेगा 2fl, 2fl। तो यहाँ पे 2 कर दो आप, तो f की वैल्यू आ गई mg नेगेटिव प्लस fl। सो mg नेगेटिव प्लस fl। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी इररिलेवेंट टर्म्स नहीं। तो हमने क्या देखना है, हमने तो यही देखना था एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज अनचेंज। तो हमने क्या करा, हमने एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू ले ली। तो f की वैल्यू लिखोगे आप fl माइनस mg, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। g की वैल्यू लिखोगे आप gl प्लस fm, आप इसका स्क्वायर कर दो। अब ये स्क्वायर आप ओपन करने शुरू कर दो। यहाँ पे आ गया fl स्क्वायर प्लस आ गया m स्क्वायर g स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 2fl तो ये बन गया आपका g स्क्वायर एल स्क्वायर, ये बन गया आपका f स्क्वायर m स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2gl ठीक है। सो ये बनना था आपका 2flmg, 4 टर्म्स है flmg। सो ये तो कैंसिल हो गई आपकी। तो उसके बाद आपने एफ स्क्वायर निकाला तो अंदर बच गया एल स्क्वायर, तो यहाँ से एफ स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर बच गया एम स्क्वायर। तो जी स्क्वायर आपने निकाला, अंदर बच गया एम स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर और एल स्क्वायर की वैल्यू आपने टॉप में क्या लिखी थी, 1। तो टॉप में आपने 1 लिखी थी, तो एफ स्क्वायर प्लस 1, सो जी स्क्वायर प्लस 1। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, सो देखो 10 मिनट लगे एक क्वेश्चन समझाने में। ठीक है जी, बट आपका ये क्वेश्चन हो गया और आपका जो चैप्टर है ये भी फिनिश हो गया। इस मैंने टोटल 9 लेक्चर्स किए हैं, 9 लेक्चर्स में 13 क्वेश्चन किए हैं, और 100% श्योर है आपको इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर आ जाएगा, जो PU का आपका पेपर है।
ठीक है जी। सो आप फटाफट शेयर कर दो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दो। बाकी यूनिवर्सिटियों के लिए भी सिलेबस सेम है, ठीक है। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो, आपका सिलेबस टैली करता है, तो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।